बात राजस्थान की, जहां के झालावाड़ में कल एक स्कूल में दर्दनाक हादसा हुआ और ये हादसा दरअसल स्कूल की छत गिरने के कारण हुआ। अब तक 7 बच्चों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, जबकि 28 बच्चे जख्मी हैं, जिनका इलाज में अस्पताल जारी है। 9 की हालत नाजुक बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले जरा तस्वीरें देखिए, ये उन बच्चों की चिताएं हैं जो उस स्कूल में पढ़ते थे। 7 बच्चों की जानें गई हैं और उन बच्चों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिनकी उम्र अभी खेलने कूदने की थी, पढ़कर एक काबिल इंसान बनने की थी, जिन्हें अपने परिवार की, समाज की, देश की सेवा भी करनी थी। वो एक ऐसे हादसे का शिकार हो गए जिसमें सिरे से अधिकारियों की लापरवाही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये उन मासूम बच्चों की चिताएं जल रही हैं जो गए थे स्कूल पढ़ने के लिए और वहाँ से उनकी लाशें आई। किसी को क्या खबर थी कि स्कूल की इमारत एक तरीके से कब्र बन जाएगी उनकी और वहाँ से फिर उनकी लाशें निकलेंगी और इन बच्चों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पूरे इलाके में मातम पसरा है और अब जाहिर है एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन सीधी सी बात है, स्कूल का प्रबंधन, टीचर्स और अधिकारी, यानी पूरा का पूरा सिस्टम, मंत्री और सरकार, सबकी लापरवाही है, जिनकी वजह से इन मासूम बच्चों की जानें गई और पूरा परिवार इस वक्त मातम में डूबा हुआ है। इन माओं ने अपने हाथों से अपने बच्चों को तैयार करके सुबह स्कूल भेजा होगा। उनके बैग सजाए होंगे, उनके बैग उनके पीठ पे लगाए होंगे और बच्चों को स्कूल भेजा होगा और इंतज़ार में होंगी कि जब स्कूल ख़त्म होगा तो उनका बच्चा खेलता कूदता हुआ घर वापस आएगा और दोपहर में उनके साथ बैठकर खाना खाएगा। लेकिन खबर आई कि उनका बच्चा जिंदा ही दफन हो गया उसी इमारत के नीचे जिस इमारत में वो पढ़ने जाया करता था। एक तरफ परिजनों के आंसू रुक नहीं रहे हैं, थम नहीं रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन पर परिजनों का गुस्सा जो उतर रहा है वो लाजमी भी है। हादसे के 24 घंटे बीत चुके हैं। आज सीएम और दूसरे मंत्री झालावाड़ पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लोगों का गुस्सा मौके पर मौजूद पुलिस वालों पर फूटा। लोगों ने पथराव किया और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस की गाड़ियां जहां मौके पर मौजूद थी, उन्हें इन गाड़ियों को लोगों की नाराज़गी झेलनी पड़ी। अब जो इसमें पुलिस वाले रहे होंगे उनको उनका क्या हुआ, क्या उनको चोटें आई हैं, वो भी अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन गाड़ियां बहरहाल टूटी हुई दिखाई दे रही हैं और इन गाड़ियों को उन लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा जिनके इलाके के बच्चों की जानें इस तरह बेवक्त गई हैं। और ये गुस्सा लाजमी भी है क्योंकि बड़ी लापरवाही स्कूल प्रबंधन की और स्थानीय प्रशासन की सामने आई है। बार बार इन बच्चों के अभिभावकों की तरफ से ये शिकायत की गई थी कि स्कूल की हालत खस्ता है, जर्जर बिल्डिंग हो चुकी है, इसकी मरम्मत की जाए, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन हुआ नहीं और वही बिल्डिंग इन बच्चों की कब्र बन गई। लोगों की मांग है कि सरकार मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दे और साथ में सरकारी नौकरी भी दी जाए। इसके अलावा इस मामले में दोषी जो अधिकारी हैं, जो शिक्षक हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमको पहले पता था तो भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि गरीब ये पहाड़ों में रहने वाले भील समाज है, इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती, सुनी नहीं जाती है। हमारे एक 14 साल की एक बच्ची प्रिया नाम की एक हमारी बहन है, भतीजे सी, वो भी उसमें दब चुकी और वो शांत हो चुकी। और प्रत्येक बच्चे को जो खत्म हो गया उन पे 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए और जिस एक नौकरी भी मिलना चाहिए उनके घर परिवार में उनके भाई बहन को। स्कूल तो बहुत पुराना है सर, हमें भी पता नहीं है। अच्छा। पर हमने अगली 26 जनवरी पे भी सूचना दे दी थी। क्या? सरपंच को कह दी थी हमने कि भाई इसकी मरम्मत कराओ या फिर नई बिल्डिंग बनवाओ। स्कूल स्टाफ से कह दी थी। अच्छा। और जनपद साहब से सभी से कह दी थी हमने। मैंने कहा आप विधायक से सूचना दो, हम गांव वाले साथ देंगे तो, पर इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी।
इसका जिम्मेदार पुलिस, ये स्कूल स्टाफ और सरपंच है। स्कूल में साहब है नहीं 8 बजे लगभग स्कूल डल की बच्ची दर्द किया खूर के लाया ये डेढ़ के मातों। स्कूल बहुत पुराना है सब भाई साहब, 40-50 बच्चे साथ ताकत था। झालावाड़ में जिन बच्चों की जानें गई हैं उनके परिवार वालों के साथ साथ स्थानीय लोगों में, पूरे इलाके के लोगों में जबरदस्त गुस्सा इस वक्त देखा जा रहा है। लेकिन स्थानीय प्रशासन लोगों की अनदेखी कर वीवीआईपी जो दौरे लग रहे हैं उनकी तैयारियों में लगा हुआ है। स्कूल की मरम्मत के लिए बरसों से गांव वाले मांग करते रहे और प्रशासन ने उसकी भी अनदेखी की। लेकिन नेता और मंत्रियों के आने के लिए आनन फानन में रोड की मरम्मत जरूर कर दी गई है। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कैसे ये देखिए रोड रोलर चल रहा है, देखिए सड़क की मरम्मत की जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर वीवीआईपी के स्वागत के लिए किस तरह से सड़क की मरम्मत का काम किया जा रहा है। जिस गाड़ी में बैठ के आए ज्यादा उनको झटके ना लगे तो इसलिए सड़क ठीक की जा रही है। लेकिन आम जो शहरी है, जो आम इंसान है, उसकी जान की कीमत क्या है? वो एक इमारत के नीचे दब करके 7 बच्चों की जानें गई हैं। उनके घर वालों का हाल देखिए आप। आज मुख्यमंत्री का झालावाड़ दौरा है, बाकी जो मंत्री हैं वो भी यहाँ एक एक करके पहुंचेंगे। लेकिन जिन माओं ने, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया और खोया भी ऐसी जगह जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उनको तो वापस नहीं लौटाया जा सकता है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है इन लोगों का, इन माओं का, इन परिवार वालों का गुस्से का सामना मंत्रियों को, सीएम साहब को करना पड़ेगा। दुखद घटना है और सब लोगों से, उनके परिवारजनों से हमारी बातचीत हुई है और सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए की उनको आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और एक परिवार को एक संविदा की नौकरी देंगे और एक बहुत अच्छा सुंदर सा विद्यालय बनाएंगे। विद्यालय के जो कमरे होंगे वो उन बच्चों के नाम से होंगे जिनकी मृत्यु हो गई है। ये हमने तय किया है। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री हैं, जो एक उन्होंने इसमें और चीज जोड़ी कि जो कमरे बनेंगे वो जो बच्चे मारे गए उनके नाम पर होंगे। इससे क्या, हाँ, इससे तस्वीर कितनी बदलेगी ये सवाल ये है।